गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा अपन ने कल 10 विमीय सूत्र पढ़े थे, ठीक है। तो एक तो जैसे मैं समझा रहा हूं आप रफ कॉपी में उसी तरह से याद करें, ठीक है। जैसे ध्यान करो, मैंने बताया था, यानी आप एक बार पढ़ रहे हो आप, ठीक है। आप इस तरह से लिखोगे चाल चाल बराबर दूरी बटे समय, इस तरह से लिखो और बोलो भी। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी का मात्रक मीटर, समय का मात्रक सेकंड, इस तरह से लिखो, बोलो। मीटर कैसे लिखते हैं? एल से, ऊपर घात 1। सेकंड कैसे लिखते हैं? टी से, ऊपर घात 1, ऊपर ले जाओ L1 T-1। किलोग्राम नहीं है तो नहीं, क्या लिख दोगे बेटा? M0। बन गया। इसका हो गया ये चाल का। चाल का मात्रक याद रखो, मीटर प्रति सेकंड, के बार-बार काम आता है, मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये हमें याद नहीं करनी है, हमको तो निकालना आना चाहिए इस तरह से। तो चाल का मात्रक क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड। विमा बन गई हमारी M0 L1 T-1। ऐसे ही फिर हमने किया त्वरण का। त्वरण A बराबर V/T, A बराबर V/T। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, समय का मात्रक सेकंड नीचे स्क्वायर हो गया, बन गया मात्रक, क्या बन गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक। मीटर कैसे लिखते हैं अपन? L से, ऊपर कितनी घात है? 1। सेकंड कैसे लिखते हैं अपन? T से, ऊपर घात कितनी है? 2। ऊपर ले जाओ, क्या बन गया? L1 T-2। किलोग्राम नहीं है, m की घात 0, M0 L1 T-2। किसका हो गया? त्वरण का। मात्रक याद रखें, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब बोल के याद करोगे तो ये बार-बार शब्द आएंगे अपन को, तो ये वैसे याद हो जाएंगे। तो त्वरण का मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब आता है बल F बराबर, सूत्र याद करो, F बराबर ma। m क्या है? द्रव्यमान। a क्या है? त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक अभी लिखा था मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बन गया। बल का मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम कैसे लिखते हैं? m से, m1। मीटर कैसे लिखते हैं? l से, ऊपर घात कितनी है? 1। सेकंड t से, ऊपर ले जाओ, कितना आ गया? T-2 हो गया, M1 L1 T-2। बल क्या हो गया? अब कार्य तो इसी तरह से बेटा लिख करके याद करें। कार्य W बराबर बल इंटू विस्थापन। कार्य W से लिखते हैं, W बराबर बल इंटू विस्थापन, F इंटू टी। और F बराबर क्या था? याद है? ma इंटू डी। m क्या? द्रव्यमान, a क्या है? त्वरण, d क्या है? विस्थापन। लिखो, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, विस्थापन का मात्रक मीटर। क्या बन गया? मीटर स्क्वायर हो गया। क्या बन गया? M1 L2 T-2। किसका हो गया? ये कार्य का। ऐसे ही बताया था मैंने ऊर्जा का, तो सीधा बताया था मैंने, याद रखें कि जो ऊर्जा कार्य का ही रूप है, कार्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को कार्य में रूपांतरित किया जा सकता है। तो एक तरीका बताया, अतः जो ऊर्जा का है वो कार्य का है, जो कार्य का है वही ऊर्जा का है, M1 L2 T-2। या फिर कैसे याद रखें? गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv², ठीक। हाफ संख्या है, संख्या का कोई मात्रक नहीं होता, कोई मात्रक नहीं होता, कोई विमा नहीं होती। m द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो रहा है, ये लो, ठीक। किलोग्राम कैसे लिखते हैं? m से, क्या बन गया? M1। मीटर लिखते हैं L से, L2। T2 पर जाएगा, क्या बन गया? T-2 हो गया। तो ये हो गया ऊर्जा का M1 L2 T-2। तो इस तरह से लिख लिख करके बेटा याद करें। अब आता है अगला, गतियां दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है बेटा जो समतल पर गति होती है, वो तो होती है हमारी रैखिक गति, ठीक है। एक कोई जब वस्तु चक्कर लगाती है वो होती है हमारी घूर्णन गति।
रेखिक गति और एक होती है घूर्णन गति। अब रेखिक गति और घूर्णन गति में, रेखिक गति और एक होती है घूर्णन गति। रेखिक गति में जैसे होता है विस्थापन, इसमें होता है कोणीय विस्थापन, कोणीय विस्थापन। रेखिक गति में होता है वेग, इसमें होता है कोणीय वेग। ठीक, इसमें होता है त्वरण, इसमें होता है कोणीय त्वरण। इसमें होता है बल, इसमें होता है बल आघूर्ण। इसमें होता है संवेग, इसमें होता है कोणीय संवेग। इस तरह से ये तो हमारी रेखिक गति से संबंधित राशियां हैं और ये हमारी घूर्णन गति से संबंधित राशियां हैं। तो अब पहला अपन 11वां संवेग। संवेग को अपन P से लिखते हैं। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। परिभाषा हो गई, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग को P से लिखते हैं तो ये होता है P बराबर mv। m क्या है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम। v क्या है? वेग, वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड। ठीक, तो संवेग का मात्रक क्या बन गया? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। ठीक, बोलो किलोग्राम किससे लिखते हैं? m से। कितनी घात है इसके ऊपर? 1। मीटर किससे लिखते हैं? l से। कितनी घात है? 1। सेकंड t से, नीचे t1 ऊपर ले जाओ, t माइनस 1 बन गया। तो संवेग की विमा क्या बन गई? m1 l1 t माइनस 1। तो अब देखो रेखिक गति के सब आ गए हमारे पास। विस्थापन का ही, दूरी और विस्थापन एक ही बात है। L1 वेग का आ गया, त्वरण का आ गया, बल का आ गया, संवेग का आ गया। ठीक, अब अपन इनको लिखते हैं। तो अगला कोणीय विस्थापन। कोणीय विस्थापन कहें या केवल कोण कहें, एक ही बात है। कोणीय विस्थापन कहें, कोणीय विस्थापन कहें या कोण कहें, एक ही बात है। अब बताओ क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या। चाप का मात्रक मीटर, पहली विमा। त्रिज्या का मात्रक मीटर, मीटर से मीटर कट गया, कोई मात्रक नहीं। ठीक, जब कोई मात्रक नहीं तो विमा भी नहीं। ठीक है बेटा, जैसे तुम कहोगे ना कोण का मात्रक है डिग्री, ठीक है, m केस में रेडियन, तो जिसमें कोण को नापते हैं अपन, लेकिन यहां पे उसमें नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, मीटर में नहीं है, सेकंड में नहीं है। जो अपन के मूल मात्रक हैं उनमें कोई मात्रक नहीं है। ठीक है, जो अपने मूल मात्रक हैं उनमें इसका कोई मात्रक नहीं है, क्योंकि देखो चाप का मात्रक क्या होता है? मीटर। त्रिज्या का भी क्या होता है? मीटर। मीटर से मीटर कट गया, कोई मात्रक नहीं। किलोग्राम भी नहीं, मीटर भी नहीं, सेकंड भी नहीं। क्या बन गया? m0 l0 t0। जब द्रव्यमान में, लंबाई में, समय में 0 0 है, इसको हम कहते हैं बेटा विमाहीन। क्या कहलाता है ये? विमाहीन। तो याद रखें
कोणीय विस्थापन या कोण क्या होता है, विमाहीन होता है। 13 कोणीय वेग, कोणीय वेग इसको ओमेगा से लिखते हैं। ये डब्ल्यू नहीं बोलोगे बेटा, ये डब्ल्यू नहीं है, ये ओमेगा बोलते हैं इसको, ओमेगा। जिस तरह से वेग होता है इसमें कोणीय वेग होता है। अब ध्यान करें, इसमें विस्थापन है, इसमें कोणीय विस्थापन है। वेग की परिभाषा ध्यान दो, विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। तो अब इसी तरह से कोणीय वेग की परिभाषा क्या बन गई, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। दोबारा सुने, विस्थापन वेग, वेग की परिभाषा विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। यहां जाओ, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। और इस कोणीय वेग को ओमेगा से लिखते हैं, तो सूत्र हो गया ओमेगा बराबर थीटा बटे टी। ठीक, थीटा कोण, कोण मापते किसमें अपन, एमकेएस में रेडियन में। ठीक है, वैसे इसका जो मात्रक है वो क्या है, रेडियन। लेकिन ये किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में कोई मात्रक नहीं है, तो क्या बन गया इसका मात्रक, रेडियन प्रति सेकंड। कोण का मात्रक क्या है, रेडियन, रेडियन प्रति सेकंड। अब कोण विमाहीन, क्योंकि रेडियन का कोई नहीं है, सेकंड का t1 ऊपर ले जाओ, t-1 क्या बन गया, m0 l0 t-1। ठीक, m0 l0 t-1। कोणीय त्वरण एल्फा, कोणीय त्वरण, यहां जाओ, त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। इधर आ जाओ, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। ठीक, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। तो कोणीय त्वरण एल्फा बराबर क्या हो गया, ओमेगा बटे टी। कोणीय त्वरण एल्फा बराबर ओमेगा बटे टी। ओमेगा का मात्रा क्या, रेडियन प्रति सेकंड, क्या बन गया, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। रेडियन बताया मैंने, कोण का मात्रक है एमकेएस में, लेकिन बेटा ये मूल मात्रकों में नहीं है। किसमें, किलोग्राम में, मीटर में, सेकंड में, एम्पियर में, विद्युत धारा, ताप में, उसमें नहीं है। तो रेडियन की कोई विमा नहीं है, बताया ना मैंने यहाँ पे। इसलिए क्या बन गया इसका, m0 l0 t2, नीचे ऊपर जाएगा t-2। तो कोणीय वेग में परिवर्तन की दर को कोणीय त्वरण कहते हैं। अगला, बलाघूर्ण, इसको ऐसे बनाते हैं और इसको बोलते हैं टाउ। क्या बोलते हैं इसको, टाउ, टाउ। ठीक, बलाघूर्ण ये क्या होता है, इसमें बल, इसमें बलाघूर्ण। किसी वस्तु को गतिशील करने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए बल की आवश्यकता होती है। इसी तरह से किसी वस्तु को घुमाने के लिए या किसी घूमती हुई वस्तु को रोकने के लिए बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है। अर्थात रेखिक गति में बल और घूर्णन गति में बलाघूर्ण दोनों तुल्य राशियां हैं। जैसे रेखिक गति में वेग और घूर्णन गति में कोणीय वेग, रेखिक गति में त्वरण, घूर्णन गति में कोणीय त्वरण, रेखिक गति में बल, घूर्णन गति में बलाघूर्ण दोनों तुल्य राशियां हैं।
किसी स्थिर वस्तु को गतिशील करने के लिए बल की आवश्यकता होती है, किसी स्थिर वस्तु को घुमाने के लिए बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, और इस बलाघूर्ण को टाउ से लिखते हैं, और सूत्र है बेटा इसका टाउ बराबर आर इंटू एफ। आर है दूरी, आर क्या है दूरी, आर दूरी, एफ क्या है बल। ठीक, अब आर एफ बराबर क्या था एम ए, ऐसे लिख लें। अब बोलो मात्रक लिखो, एम क्या द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ए क्या त्वरण, त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आर दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, क्या बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ध्यान करो बेटा, ये किसका मात्रक आया था कार्य का, और किसका आया था ऊर्जा का। इसका मतलब तीन राशियां हो गई, कार्य, ऊर्जा, बलाघूर्ण, इन तीनों की विमाएं समान होती हैं। ठीक, और इसको अपन कहते हैं जूल। ठीक, क्या होगी विमान m1 L2 T2 नीचे, ऊपर ले जाओ T-2, m1 L2 T-2, ये किसकी हो गई बल आघूर्ण की। ठीक, अब क्या बचा कोणीय संवेग। संवेग क्या था द्रव्यमान इंटू वेग, क्या कहलाता है रैखिक संवेग। कोणीय संवेग, रैखिक संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं, रैखिक संवेग के आघूर्ण को ही कोणीय संवेग कहते हैं। कोणीय संवेग जैसे लिखते हैं, ये होता है J बराबर R इंटू पी। जैसे बलाघूर्ण बराबर क्या था R इंटू एफ, नहीं बलाघूर्ण टाउ बराबर क्या था R इंटू एफ, बल इंटू दूरी। ऐसे कोणीय संवेग क्या होता है R इंटू पी, पी क्या रैखिक संवेग, और अभी अपन लिखा था रैखिक संवेग क्या होता है P बराबर होता है एम बी। देखो मात्रक m द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, ठीक, वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड, ठीक, m द्रव्यमान किलोग्राम, वेग का मीटर प्रति सेकंड, r दूरी, दूरी का मात्रक मीटर, क्या बन गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। ठीक, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, वेग का मात्रक मीटर बटे सेकंड, दूरी का मात्रक मीटर, मीटर स्क्वायर, क्या बन गया m1 L2 T-1। ठीक, ये किसका होगा कोणीय संवेग का। अब एक तो देखो ये तीन भौतिक राशि आई हमारे पास, कौन कौन सी कार्य और ऊर्जा और बलाघूर्ण, ऐसे याद करें इन तीनों का विमीय सूत्र समान है, तीनों का मात्रक भी समान है। मात्रक क्या है इनका जूल, और वैसे लिखेंगे क्या मात्रक है किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। ठीक, विमा क्या बन गई m1 L2 T-2, ये बन गई। ठीक, तो अब ये हो गया हमारा कोणीय संवेग। अब अगला आपेक्षिक घनत्व। आपेक्षिक घनत्व पदार्थ का घनत्व बटे पानी का, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, घनत्व घनत्व कट गया, कोई मात्रक नहीं।
कोई मात्रक नहीं। जब कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। तो कैसे हो गए, m0 l0 t0। क्या बोलते हैं इसको, विमाहीन। क्या बोलते हैं, विमाहीन। आपेक्षिक घनत्व, पदार्थ का घनत्व बटे पानी का घनत्व। ऊपर भी घनत्व है, नीचे भी घनत्व है, घनत्व से घनत्व कट गया, कोई मात्रक नहीं। तो कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। ठीक, अपवर्तनांक म्यू से लिखते हैं, म्यू बराबर निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग। निर्वात में वेग बटे माध्यम में वेग। ऊपर भी वेग है, नीचे भी वेग है। भाई वेग चाहे निर्वात में हो चाहे माध्यम में, मात्रक तो सब कोई रहेगा, मीटर प्रति सेकंड। तो ऊपर भी वेग नीचे भी वेग, कट गया, कोई मात्रक नहीं। जब कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। ठीक, अपन ऐसे निकाल सकते हैं। याद है म्यू बराबर क्या था, साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर, ये क्या है, त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण का मतलब क्या है, लंब की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई। ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई, कट गया। इसलिए साइन का कोई मात्रक नहीं होता, साइन आई का कोई मात्रक नहीं होगा, ऐसे साइन आर का भी कोई मात्रक नहीं होगा। जब कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। ठीक, त्रिकोणमितीय फलन साइन ठीक, इनका किसी का कोई मात्रक नहीं होता। क्यों, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, क्या मतलब है इसका बेटा, लंब की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई। ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, कट गया, कोई मात्रक नहीं। कोस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार की लंबाई बटे कर्ण की लंबाई। ऊपर भी लंबाई है, नीचे भी लंबाई, कट गया, कोई मात्रक नहीं। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब की लंबाई बटे आधार की लंबाई, कोई ऊपर नीचे लंबाई है, कट गया। तो इनका कोई मात्रक नहीं होता। कोई मात्रक नहीं। ठीक, जब कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। ठीक, कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। ठीक है, आपेक्षिक घनत्व हो गया, अपवर्तनांक हो गया, त्रिकोणमितीय फलन हो गया, और एक क्या रहता हमारा कोण। कोण, कोण भी क्या होता है, विमाहीन। ठीक, एक और देखो, विकृति। ये क्या होती है, जैसे तार है, ठीक, इसकी लंबाई कुछ भी मान ले, कैपिटल एल है। इसको हमने खींचा और ये खींच करके इतना लंबा हो गया, ये क्या हुआ, इसकी लंबाई में वृद्धि। तो विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। तो विकृति क्या होती है, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। ठीक है, क्या कहलाती है, विकृति। कोई जरूरी लंबाई में परिवर्तन हो, क्षेत्रफल में परिवर्तन हो सकता है। क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, आयतन में परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन, ये सभी अनुपात कहलाती हैं क्या, विकृति। ठीक,
तो यूं याद रख लें, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक विकृति क्या होगी, लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई। लंबाई में परिवर्तन भी क्या होती है, लंबाई होती है, और प्रारंभिक लंबाई भी क्या लंबाई है, ऊपर भी लंबाई नीचे भी लंबाई, कोई मात्रक नहीं। कोई मात्रक नहीं। जब कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। कोई मात्रक नहीं तो कोई विमा नहीं। ये कैसे हो गया, विकृति। लंबाई में परिवर्तन बटे प्रारंभिक लंबाई, ठीक है, या क्षेत्रफल में परिवर्तन बटे प्रारंभिक क्षेत्रफल, आयतन परिवर्तन बटे प्रारंभिक आयतन। तो चूंकि ऊपर क्षेत्रफल है नीचे क्षेत्रफल है, कट गया, कोई मात्रक नहीं। ऊपर आयतन है नीचे आयतन है, कट गया, कोई मात्रक नहीं, ठीक है ना। तो विकृति कोई सी भी हो, सभी विकृतियों का कोई मात्रक नहीं होता। जब कोई मात्रक नहीं होता तो कोई विमा नहीं होती। तो हमने बेटा 5 राशियां ऐसी पढ़ी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता। 5 राशियां ऐसी पढ़ी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता। कौन कौन सी? विकृति, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, आपेक्षिक घनत्व और कोण, ठीक है। कौन कौन सी हो गई? कोण, अपवर्तनांक, आपेक्षिक घनत्व, त्रिकोणमितीय फलन और विकृति। ये 5 राशियां अपन ऐसी पढ़ी हैं जिनका कोई मात्रक नहीं होता, जिनकी कोई विमा नहीं होती। ठीक है, तो ये 10 आज समझा दिए अपन ने, 10 कम समझा थे, कितने हो गए? 20। तो बेटा इस तरह से 10-10 करके डेली याद करो। अपन कम से कम 40-45 तो विमा लिखेंगे, ठीक है, 50 लिख लेंगे, लेकिन धीरे धीरे याद करो एक साथ, उन्हीं पर आगे समस्या आएंगी और बड़ी बड़ी विमाएं आएंगी, ठीक है।